नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कला लेखन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम ए रामचंद्रन के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले हम ए रामचंद्रन के जन्म के विषय में, शिक्षा और अध्यापन के विषय में जानेंगे। रामचंद्रन का जन्म 1935 ईस्वी में केरल में हुआ था। कहा जाता है कलाकार जिस पृष्ठभूमि की उपज होता है वह जीवन उसके चित्रों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ती है। तो ए रामचंद्रन के चित्रों में भी केरल की प्राकृतिक वनस्पति, यहाँ का जनजीवन, लोगों का रहन सहन, पहनावा आदि विशेषताएं आजीवन दिखाई पड़ती रही। ए रामचंद्रन शिक्षा के लिए शांति निकेतन गए, जहाँ पर इन्हें राम किंकर बैज जैसे योगी गुरु प्राप्त हुए, जिनकी देखरेख में शिक्षा में महारत हासिल की। ए रामचंद्रन को मुख्य रूप से भित्ति चित्रकार एवं मूर्तिकार के रूप में जाना जाता है। इसके साथ साथ बाल साहित्य, इलस्ट्रेशन और डाक टिकटों का डिज़ाइन भी इन्होंने किया। इन्होंने अपने विषय में कहा था कि अपने जीवन काल में इन्होंने दो चीज़ों से तीव्र प्रेम किया है। पहला इनकी पत्नी चमेली, दूसरा राजस्थान। ए रामचंद्रन ने अपनी नायिकाओं के लिए राजस्थान की बड़ेश्वर के भीलों को ही चुना है। इन्होंने अपनी नायिका को किसी विश्व सुंदरी के रूप में न चित्रित कर बल्कि सामान्य जीवन की एक पात्र के रूप में दर्शाया है। अब हम इनके कुछ चित्रों के विषय में बात करेंगे। रामचंद्रन के कुछ प्रमुख चित्र हैं। पोर्ट्रेट ऑफ यमुना, जो तैल रंग में बनाया गया है, 1998 बना था और हना एंड हर गोड्स, जो तैल रंग में निर्मित है तथा 1994 में बना था। इसके अतिरिक्त चित्र है चैमेलियन एंड द बटरफ्लाई, तैल में ये भी बना है, 1951 में बना था। कंचन ट्री एंड ड्रैगन फ्लाइज, 1995 में बना था तैल में। ऑरेंज लोटस पाउंड, काली पूजा, महुआ ट्री, खिलाड़ी जैसे कुछ इनके प्रसिद्ध चित्र रहे हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने कुछ श्रृंखलाएं बनाई हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। इनमें है ययाति, जो 1986 में बनकर तैयार हुई। यह एक म्यूरल है जो 60 फीट लंबा है और इसमें 12 पैनल हैं और 13 मूर्त शिल्प इनमें बनाए गए हैं। इसको दो भागों में विभक्त किया जाता है, पूर्व ययाति और उत्तर ययाति। इसके अलावा उर्वशी, जो 1989 में चित्रित की गई, इसकी नायिकाएं बड़ेश्वर के भीलों से ली गई हैं। काली पूजा, जो 1972 में बना था इनका चित्र। इसके अलावा न्यू कलर रोगनी, जो इनका चित्र राजस्थान में परमाणु विस्फोट के समय में बनाया गया था। यह परमाणु युद्ध की विभीषिका को भी दिखाता है। अब सवाल उठता है कि ए रामचंद्रन ने म्यूरल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की या किन कलाकारों का इन पर प्रभाव था। तो जैसा हम सब जानते हैं, मेक्सिको के कलाकारों ने म्यूरल चित्रण में काफ़ी अच्छा काम किया है। इन्हीं कलाकारों का प्रभाव इन पर भी पड़ा है। इनके मेक्सिको के प्रमुख कलाकार थे ओरोस्को रिवेरा, सिकोरोस। इनका प्रभाव भारतीय चित्रकार ए रामचंद्रन और सतीश गुजराल दोनों पर ही पड़ा। निखिल दोनों ने ही इनके अलग अलग प्रभावों को आत्मसात किया है। ए रामचंद्रन के जीवन पर आधारित लोटस पाउंड द वर्ल्ड ऑफ रामचंद्रन नाम से एक फिल्म भी बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त कब्र खोदने वाले और महुआ ट्री जैसे कुछ प्रसिद्ध चित्र इनके हैं।
जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे की जानकारी के लिए यूं ही बने रहें। तथ्यों का संकलन काफ़ी अध्ययन करने के बाद किया गया है। अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो इसके लिए kalalekan@gmail.com पर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।